सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 7 सितंबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की। 7 सितंबर को पड़ने वाला जो ये चंद्र ग्रहण है ये पितृपक्ष में पड़ रहा है और जो हमारे पितृपक्ष की शुरुआत है वो चंद्र ग्रहण से ही हो रही है। पितृपक्ष का जो श्राद्ध है, पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 12 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण का सूतक है वो 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। और अगर हम बात करें ग्रहण की तो ग्रहण रात को 9:57 पे लगेगा और ग्रहण का मध्य काल जो होगा वो 11:41 का रहेगा। और ग्रहण की समाप्ति के काल को हम देखें तो वो 1:26 पे रहेगा। तो इसमें क्या क्या सावधानियां हमें करनी होती हैं ग्रहण के काल में। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मंदिरों के कपाट है वो भी बंद कर दिए जाते हैं। पूजा आरती इत्यादि पहले ही कर ली जाती हैं। उस समय जो मूर्तियों का स्पर्श है उसको निषेध बताया गया है। तो ग्रहण काल में जो है सूर्य और चंद्रमा की किरणों का स्वरूप बदल जाता है। इसमें ग्रहण काल में जो सूर्य और या चंद्रमा की जो किरणें हैं उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। वो तेज़ी से उसमें वृद्धि करते हैं। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उसमें हम कुशा और तुलसी को रखें, क्योंकि इन तुलसी और कुशा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और शुद्धकारी गुण होते हैं। जो भोजन को अगर हम इससे ढकेंगे तो सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और एक विशेष स्थिति जो ग्रहण की होती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। साइंटिफिक दृष्टि से इसको हम अलाइनमेंट ऑफ कॉस्मिक बॉडीज़ भी कहते हैं। इसका प्रभाव ये रहता है कि जैसे ये अत्यधिक संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। शारीरिक मानसिक स्थिति जो हमारी होती है बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि हमारी मानसिक एकाग्रता इस काल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मानसिक एकाग्रता ही किसी भी चीज़ की सफलता का कारक होता है, वो चाहे अध्ययन हो चाहे साधना हो। तो हम विशेष रूप से जो है इसमें लाभान्वित होते हैं। और जहाँ तक बात करें तुलसी और कुशा की, तो इसमें तो बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं। इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स एंड इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी में भी देखें, सीपी खरे, उसमें भी तुलसी और कुशा दोनों के औषधीय गुणों का विवरण दिया गया है। रासायनिक घटक और आधुनिक शोध का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर एक वेल्थ ऑफ इंडिया है, रॉ मटेरियल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने भी अध्ययन किया है। और तुलसी द मदर मेडिसिन ऑफ नेचर VN राय ने भी इसमें अध्ययन किया है। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि तुलसी में औषधीय गुणों का जो है इसमें विवरण जो है मिलता है। तो ये सारे अध्ययन ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुशा और तुलसी जो है ग्रहण काल में निकलने वाली जो नकारात्मक किरणें हैं उनसे जो है हम अपने भोज्य पदार्थों को हम सुरक्षित रख सकते हैं जो जीवाणु और बैक्टीरिया से हैं। तो बाकी गर्भवती महिलाएं जो है इस समय उनको भी विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। और परंपरागत रूप से तो ये सारी चीज़ें हमारे को बताई ही जाती हैं। तो चंद्र ग्रहण में आप भी विशेष जो है वो स्थितियों का पालन करें। ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए विशेष रूप से जो कि आप ग्रहण काल में जो है बहुत सारी स्थितियां जैसे यात्रा इत्यादि के काम जो है आपको स्थगित कर देने चाहिए। वैसे तो ये रात्रि को पड़ रहा है, ये वाला ग्रहण तो चंद्र ग्रहण तो वैसे भी रात्रि को पड़ रहा है। तो विशेष तौर से इसका जो पूर्ण लाभ है वो यही है कि हम इस काल का जो है एकाग्रता से हम जो है अपने ईश्वर का हम स्मरण करें, ताकि हम नकारात्मक हमें नकारात्मक शक्तियाँ हमें प्रभावित कर सकती हैं उससे हम बचें। धन्यवाद।
धन्यवाद।